हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो हमारी होगी सेशनल वर्क के ऊपर। पर सेशनल वर्क होगा सब्जेक्ट असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए। ये बीएड में सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो आइए इस डायरी को देखते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे फर्स्ट पेज प्रिपेयर कर लिया नेम का, देन सेकंड आपने इंडेक्स का कर लिया प्रिपेयर। तो ये जो डायरी है इसमें जो टॉपिक्स हैं ये ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बीएड के लिए। इसमें आपको प्रोफाइल बनाने के लिए दिया है, स्टूडेंट की आपको प्रोफाइल प्रिपेयर करनी है, पोर्टफोलियो जिसे हम बोलते हैं, और एक हमें सर्वे करना है। तो दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो उस पे ये हमें सेशन बनाने को दिया है। तो इस सेशन को देखते हैं कि हमें किस तरह से इस सेशन को प्रिपेयर करना होता है। तो पहले हमने सर्वे, जो हमारा टॉपिक है पहले, सर्वे ऑन कोरोना वायरस अवेयरनेस, तो उसके रिगार्डिंग क्या क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं इस सेशन में, आइए उन्हें देखते हैं। तो इस तरह से हमें सर्वे में कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं और उसके आगे उनका आंसर मार्क करना है, आंसर लिखना है। आप इस तरह से जो भी आप क्वेश्चंस बनाना चाहें आप बना सकते हैं सर्वे के अकॉर्डिंग, आपका जो भी सर्वे का टॉपिक है। सर्वे में और जो क्वेश्चनेयर होता है उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, क्वेश्चनेयर एंड सर्वे सेम होता है। आपको क्वेश्चंस प्रिपेयर करने होते हैं एंड अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चनेयर्स में आपको डिस्ट्रीब्यूट करके उनका सॉल्यूशन लेना होता है, उनका आंसर्स मार्क करने होते हैं। और जो सर्वे है उसमें आप खुद भी मार्क कर सकते हैं, क्वेश्चनेयर आपको किसी को भरवाने के लिए देना होता है। तो आप अभी कोविड-19 पे सर्वे है तो इसको हमने सेल्फ प्रिपेयर किया है एंड अकॉर्डिंगली उसके आंसर्स मार्क किए हैं। तो इस तरह से आपका जिस भी टॉपिक पर आपको सर्वे करने को मिलता है तो आपको इस तरह से क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। उनके ऑप्शंस हैं तो आपको ऑप्शंस लिखने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स की तरह उन्हें बनाना है एंड उसके आंसर्स वहाँ पे लिखने हैं ब्लैंक्स में। तो इस तरह से आपको सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। यहाँ जितने भी क्वेश्चंस हैं कोविड-19 रिलेटेड हैं, कोरोना वायरस रिलेटेड हैं। सर्वे या क्वेश्चनर्स हमेशा रिसेंट टॉपिक या फिर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे दिया जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चनर्स या सर्वे प्रिपेयर करने होते हैं एंड अकॉर्डिंगली उनके आंसर्स मार्क करने होते हैं। और इन सर्वे में जो भी आप क्वेश्चंस की लैंग्वेज है और ऑप्शंस है उनको आपको इजी फॉर्मेट में रखना होता है, जो सबके लिए सूटेबल है लैंग्वेज, आपको उस लैंग्वेज में क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं। इस तरह से ये 20 क्वेश्चंस का क्वेश्चनर्स है। ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चनर्स फिनिश होता है। उसके बाद हमें पोर्टफोलियो या फिर प्रोफाइल प्रिपेयर करनी थी 9th क्लास के स्टूडेंट पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग। तो ये बीएड का एक अच्छा टॉपिक है कि आपको पोर्टफोलियो किस तरह से बनाया जाता है, प्रोफाइल किस तरह से बनाई जाती है स्टूडेंट की। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रोफाइल के लिए आपने मेंशन कर दिया कि प्रोफाइल क्या होती है एंड किस तरह से प्रोफाइल में क्या क्या कंटेंट आता है। यहाँ पे आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन मेंशन कर दी। उसके बाद हम प्रोफाइल बनाना स्टार्ट करेंगे। प्रोफाइल में सबसे पहले आप नेम, एज, जेंडर, स्कूल एंड डेट लिखेंगे। आप जिस भी बच्चे के ऊपर प्रोफाइल बना रहे हैं, जिस भी बच्चे का पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो उसका आप नेम मेंशन करेंगे। उसके बाद उसकी जो एज है, उसका जो जेंडर है, मेल है फीमेल है, या और स्कूल का नाम मेंशन करेंगे। एंड उसके बाद आप डेट यहाँ पे मेंशन करेंगे कि आप पोर्टफोलियो या प्रोफाइल किस डेट पर, किस टाइम पर बना रहे हैं। यहाँ पे डेट मार्क करनी है और साथ में आप डेट ऑफ बर्थ लिखना चाहें तो वो भी बच्चे की लिख सकते हैं, आप जिसका भी पोर्टफोलियो बना रहे हैं, प्रोफाइल बना रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे स्कोर की एक टेबल बनेगी जिसमें डिफरेंट एरिया ऑफ इंटरेस्ट हमें मेंशन करना है कि बच्चों के जो रुचि के जो क्षेत्र हैं वो और उनके जो मार्क्स आए हैं वो, तो डिफरेंट एरियाज़ और मार्क्स स्कोर। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर, कॉमर्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हिस्ट्री, ह्यूमैनिटीज़, साइंस और टेक्नोलॉजी, तो इस तरह से आप जो भी सब्जेक्ट्स आप मेंशन करना चाहते हैं आप वो मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे मार्क्स आपको लिखने हैं। ये आप जो पोर्टफोलियो बना रहे हैं ये
आप मार्कशीट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जो भी मार्कशीट या बच्चे का जो रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग ये पोर्टफोलियो बनेगा। और अगर आपके पास ऐसा रिकॉर्ड नहीं है तो आप खुद से भी मार्क्स को लिख सकते हैं, खुद से भी एक आइडिया से आप बना सकते हैं। नहीं तो आप जो ये फॉर्मेट है इस पर भी देख कर के बना सकते हैं। अदरवाइज़ जो प्रीवियस रिकॉर्ड्स होते हैं बच्चों के क्लास के मार्क्स के, जो भी प्रोफाइल उसी के अकॉर्डिंग बनेगी। फिर यहाँ पे हमें लिखना है कि अबव जो मार्क्स हैं, जो फील्ड्स हैं, वो डिफरेंट एरियाज़ के अकॉर्डिंग और डिफरेंट मार्क्स कोड के अकॉर्डिंग है। यहाँ सब्जेक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, आप जो भी सब्जेक्ट लिखें आप फुल फॉर्म में भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद इस तरह का एक ग्राफ और टेबल रिप्रेजेंटेशन बनेगा, DI बनेगा, डाटा इंटरप्रिटेशन। तो यहाँ पे इस तरह का एक टेबल फॉर्म होगी, उसमें कॉलम्स एंड रोज बनेंगे इस तरह से। यहाँ पे स्टेनाइन, इंटरेस्ट एरिया, मार्क्स कोड, फिर यहाँ पे जो हमने जो सब्जेक्ट वहाँ आगे मेंशन करे थे उस बॉक्स टेबल में, तो वो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स, और उनके नीचे उनके हमने जो मार्क्स आए थे वो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिए। उसके बाद ये इस तरह से हमें टेबल का फॉर्मेट बनाना है। यहाँ पे हमें रोमन नंबर्स में काउंटिंग लिखनी है। इसका फॉर्मेट यही होता है, ये प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है। और हम जो कॉलेज है उसमें यही फॉर्मेट बताया है। अगर आपके कॉलेज में कोई दूसरा फॉर्मेट बताया है तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज़ यही फॉर्मेट है इस ग्राफ बनाने का। आप इसे कॉपी कर सकते हैं, इसी फॉर्मेट को नोट कर सकते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट रोमन है वो यहाँ नीचे से स्टार्ट होगा और लास्ट वहाँ ऊपर जाएगा। इसमें हमें लीस्ट इंटरेस्ट सब्जेक्ट मेंशन करना है सबसे नीचे, जिसमें बच्चों का कम रुझान है, कम रुचि है। फिर उसके बाद हमें बिलो एवरेज मेंशन करना है सेकंड एंड थर्ड पे। फिर हमें एवरेज इंटरेस्ट करना है फोर्थ एंड फिफ्थ पे। फिर 6 पॉइंट मिलता है अबव एवरेज और अबव इंटरेस्ट एरियाज़ में। और 7th एंड 8th मिलता है इफ़ स्टूडेंट इज़ हैविंग मैक्सिमम इंटरेस्ट, एंड 9th भी। अगर आपकी जो रोमन नंबर है या फिर जो एरिया है वो मैक्सिमम है, उसका पता आपको चल जाएगा अगर वो 7th 8th और 9th फील्ड में आ रहा है तो वो मतलब उसका इंटरेस्ट मैक्सिमम है। ये 10 फील्ड में से मार्क्स दिए जाते हैं, 10 फील्ड में से ये आप रैंक्स होती हैं कि आप किस रैंक पे बच्चे को रख रहे हैं। अगर वो फर्स्ट वाले लेवल पे है यानी कि वो अभी लीस्ट इंटरेस्ट वाले लेवल पे है, और अगर वो सेकंड थर्ड पे है तो उसको बिलो एवरेज इंटरेस्ट है सब्जेक्ट्स में। और अगर वो फोर्थ फिफ्थ पे है तो उसको एवरेज इंटरेस्ट पर है, उसका जो रुचि है वो एवरेज है, और जो 6th है वो अबव एवरेज है। और इसी तरह से 7th 8th 9th में वो मैक्सिमम इंटरेस्ट एरिया है उसके, जहाँ पे उसको ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। अब उसके बाद जो बच्चे ने मार्क्स कोड किए हैं वो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे, और इधर हमारे जो रोज़ बनेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनेंगी, जो हमने वहाँ सब्जेक्ट मेंशन करी थी उसके अकॉर्डिंग बनेंगी, और वही पॉइंट्स हमें यहाँ मेंशन करने हैं। जैसे यहाँ पे 6 1 5 4 3 12 9 है, वैसे ही हमने यहाँ पे 6 1 5 4 3 12 9 मेंशन कर दिया है। उसके बाद हमें यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है। यहाँ पे हमें स्कोर देना है, अगर 0 और 1 स्कोर है तो उसका लीस्ट इंटरेस्ट है। ये हम मार्क्स कोड बताएंगे कि इस मार्क्स कोड पे हमारा ये इंटरेस्ट लेवल शो होता है, और ये हमारी रैंक्स हैं जिसको हम स्टेनाइन बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो लीस्ट इंटरेस्ट है यहाँ पे 0 और 1, बिलो एवरेज में हम मार्किंग देंगे 2, फिर 3, फिर एवरेज इंटरेस्ट में जाएगी 4 एंड 5, फिर अबव इंटरेस्ट एरिया में जाएगी 6 7 8 9, और मैक्सिमम एरिया में जाएगी 10 11 12 13 14। ये मैक्सिमम एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे मार्क्स स्कोर करने हैं इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमें यहाँ पे इसको डॉट्स के अकॉर्डिंग मेंशन करना है।
यहाँ पे जितने मार्क्स हैं उन सब के आगे हमें जितने भी हमने रोज़ बनाई हैं उन सब कॉलम्स में ये डॉट्स हमें फिल करने हैं। यहाँ 0 और 1 का डॉट हर इसमें कॉलम में हमें मेंशन करना है, 2-2 डॉट। इधर 2 और 3 के हमें 2-2 डॉट्स यहाँ पे मेंशन करने हैं। इधर 4 और 5 के डॉट्स हमें यहाँ पे मेंशन करने हैं। उसी तरह से 6, 7, 8, 9 के 6, 7, 8 एंड 9 के डॉट्स भी हमें यहाँ सारी टेबल में मेंशन करने हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे 10, 11, 12, 13 एंड 14, तो यहाँ पे 10, 11, 12, 13 एंड 14 के सारे कॉलम्स में हमें डॉट्स मेंशन करने हैं। फिर उसके बाद जो मार्क्स आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे जहाँ भी 6 आ रहा है फर्स्ट रो में, तो उस पर हम सर्कल कर देंगे। उसी तरह से यहाँ पे जो दूसरा सब्जेक्ट है कॉमर्स, उसमें 1 आ रहा है, तो हम 1 को देखेंगे तो 1 का डॉट नीचे है, 1 का इंटरेस्ट एरिया नीचे है, तो 1 का डॉट भी नीचे बनेगा। तो ये 1 के डॉट पे हमने इसको सर्कल कर दिया। उसी तरह से जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वाला सब्जेक्ट है, उसका डॉट, उसका सब स्कोर 5 है, 5 यहाँ पे आ रहा है, तो इसको हम सर्कल कर देंगे। इसी तरह से इधर 4 है हिस्ट्री का, तो इधर 4 में हमने सर्कल कर दिया। इसी तरह से ह्यूमैनिटीज़ का 3rd है, तो हमने यहाँ 3rd मेंशन कर दिया। साइंस का 12 है, मैक्सिमम इंटरेस्ट है साइंस में, तो हमने 12 मेंशन कर दिया। एंड टीई का ये है 9, तो हमने 9 पे मेंशन कर दिया। उसके बाद हम इन सबको ज्वाइन कर देंगे एक स्केल से, इनको ज्वाइन कर देंगे तो कुछ इस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। इंटरेस्ट सब्जेक्ट के ऊपर कि बच्चों का सब्जेक्ट में कितना इंटरेस्ट है और उनकी किस तरह से पिक्चर या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो रही है उनके इंटरेस्ट सब्जेक्ट इंटरेस्ट की। यहाँ तो हमें रैंक्स मेंशन करनी है। स्टेमाइन मतलब रैंक्स होती हैं, और रैंक्स इस तरह से दी जाती है कि फर्स्ट लेवल पे ही है बच्चा, यानी कि लीस्ट इंटरेस्ट पे है। अगर वो सेकंड थर्ड पे आया, यानी कि उसका बिलो एवरेज इंटरेस्ट आ रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पे हमारे स्कोर मेंशन होंगे, और उन स्कोर के आगे हमें डॉट्स मेंशन करने हैं हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और फिर जो मार्क्स आ रहे हैं वो हमें वहाँ पे सर्कल करके, और फिर लास्ट में हमें इन्हें एडजॉइन करना है, और एक ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बन जाएगा। तो ये पोर्टफोलियो का पिक्टोरियल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं बीएड एग्ज़ाम में भी, और आपको ये सेशनल वर्क में भी दिया जा सकता है। आप इस पोर्टफोलियो को इसी तरह से प्रिपेयर करना चाहें तो आप इसी फॉर्मेट में प्रिपेयर कर सकते हैं, और अदरवाइज़ आपके पास कोई डाटा है या कोई डाटा आपको प्रोवाइडेड है, उस पर आपको पोर्टफोलियो बनाना है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। प्रोफाइल आपको स्टूडेंट की बनानी है तो वो आप इस तरह से बना सकते हैं। उसके बाद आपको इसकी एक रिपोर्ट प्रेजेंट करनी होती है। ये मैंने आपको पूरा अच्छे से समझा दिया है, जिस तरह से टीचर समझाती है मैंने आपको ये पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। और ये इसको अब हम ऐसे क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से रैंक्स में क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आपका ये क्वेश्चन है तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये इसका फॉर्मेट है, इसलिए इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा बनाया फॉर्मेट नहीं है, ये इसका फॉर्मेट है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है जो बुक्स में आपको मिल जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमें इसको बनाना होता है। तो ये इसी तरह से प्रिपेयर होता है कि जो रैंक्स हैं यहाँ से फर्स्ट से स्टार्ट होती हैं एंड ऊपर जाती हैं, और इसी तरह से ये लिखना होता है। तो ये फॉर्मेट्स आपको टीचर ही समझाती हैं, एंड अगर आपको पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप इस वीडियो के थ्रू जान सकते हैं कि इस तरह से ये वर्क किया जाता है। तो आपने पहले देख लिया था कि यहाँ पे हमने पहले बता दिया था कि आपको क्वेश्चनर कैसे प्रिपेयर करना है। उसके बाद हम आपको पोर्टफोलियो के बारे में बता रहे हैं। पोर्टफोलियो में हमने आपको पोर्टफोलियो की बेसिक डिटेल्स बता दी, प्रोफाइल की डिटेल्स बता दी। उसके बाद हमने यहाँ पे आपको टेबल बता दी है, और उस टेबल का ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या प्रिस्क्राइब फॉर्मेट बता दिया है। अगर आपके कॉलेज में यूनिवर्सिटी में डिफरेंट फॉर्मेट है तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये इसका फॉर्मेट सही है तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। और आप इसे ही बनाना चाहें तो आप इसे भी एग्जैक्ट बना सकते हैं। और सब्जेक्ट आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे एग्रीकल्चर, कॉमर्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हिस्ट्री, ह्यूमैनिटी, साइंस, टेक्नोलॉजी है तो आप कोई भी सब्जेक्ट अलग भी लिख सकते हैं, मैथ्स भी लिख सकते हैं, कोई सा भी सब्जेक्ट लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे इसके जो हमारा रिप्रेजेंटेशन था, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें जनरल रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होती है। जनरल रिपोर्ट में कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम इंटरेस्ट एरिया। तो मैक्सिमम इंटरेस्ट एरिया का आंसर यहाँ साइंस आएगा। जो यहाँ पे मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन हो रहा है 12 पॉइंट पे हो रहा है,
और 12 हाईएस्ट मैक्सिमम एरिया है, तो इसीलिए यहाँ पे इंटरेस्ट मैक्सिमम साइंस में है। सेकेंड इंटरेस्टेड एरिया यहाँ पे 9th है, जिसका रिप्रेजेंटेशन इधर हो रहा है, वो है टेक्नोलॉजी। और थर्ड रिप्रेजेंटेशन है इंटरेस्टेड एरिया है एग्रीकल्चर, जिसका रिप्रेजेंटेशन हो रहा है 6 पर और यहाँ पर पॉइंट पर अबव एवरेज वाले पे। तो ये इस तरह से हमें इजी हो जाता है ग्राफ से पॉइंट्स नोट करने में। तो यहाँ पे हमने इस तरह से जनरल रिपोर्ट प्रिपेयर कर दी और उसके बाद हमें दिखाना है, ये 4th पॉइंट लिखना है मैक्सिमम मिनिमम इंटरेस्ट एरिया। तो मिनिमम इंटरेस्ट एरिया यहाँ पे है कॉमर्स, जो है नीचे लीस्ट इंटरेस्ट पे। तो ये यहाँ पे कॉमर्स मेंशन हो गया। उसके बाद हमें स्पेशल रिपोर्ट बनानी होती है इसी फॉर्मेट के ऊपर। मैक्सिमम इंटरेस्ट एरिया, इसमें भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, बट जनरल रिपोर्ट में तो आप मेन क्वेश्चंस देंगे, मैक्सिमम, सेकंड इंटरेस्ट, थर्ड इंटरेस्ट, लीस्ट इंटरेस्ट, और इसमें आपको जितने भी आपने ये मेंशन किए हैं इन सारे इंटरेस्ट की रिपोर्ट देनी होती है, ये स्पेशल रिपोर्ट बनती है। तो इसमें मैक्सिमम इंटरेस्ट एरिया हमने मेंशन कर दिया साइंस, अबव एवरेज लेवल पे जो हमारा इंटरेस्ट एरिया मेंशन हो रहा है वो हमने यहाँ मेंशन कर दिया टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर। अगर इसमें 2 सब्जेक्ट है तो आप 2 भी लिख सकते हैं, 1 है तो 1 भी लिख सकते हैं। इसी तरह से एवरेज इंटरेस्ट लेवल पे हमारा फाइन आर्ट्स है और होम साइंस है। बिलो एवरेज पे हमारा ह्यूमन साइंस है एंड लीस्ट इंटरेस्ट एरिया पे हमारा कॉमर्स है। ये सब्जेक्ट आप अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोली थी एंड वो बोला था, तो आप वो सब्जेक्ट्स भी लिख सकते हैं या फिर आप ये वाले सब्जेक्ट्स भी लिख सकते हैं या दूसरे सब्जेक्ट्स भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारी प्रोफाइल कंप्लीट हुई है बीएड में और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। और इसी तरह से ये हमारा सेशन भी कंप्लीट हुआ है। ये असेसमेंट फॉर लर्निंग का सेशन था। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ असेसमेंट फॉर लर्निंग का सेशन। तो इसी तरह से अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और आगे वीडियोस और आएंगी, लेसन प्लान के ऊपर आएंगी एंड बहुत सारी वीडियोस अभी आना बाकी हैं और भी बहुत सारे टॉपिक्स पे, इंटर्नशिप की डायरीज़ पे। तो आप सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना और नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, नोटिफिकेशन बेल पे आप क्लिक कर देना और वीडियो को लाइक कर देना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।